आज भारत सरकार में 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था। उस बजट के संबंध में वार्ता करने वाले आज अमृतकाल का पहला बजट 2023-2024 एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विभाग, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर प्रदान करने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आम बजट 2023-2024 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट में 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं। नंबर 1 समावेशी विकास, नंबर 2 लास्ट मॉडल डिलीवरी, नंबर 3 बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को प्रदान करना। ये बजट वर्ष 2023-2024 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से लेकर के 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटाकर 5 तक सीमित कर दिया गया। महत्वपूर्ण एक और विषय है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में बजट में शामिल किया है। मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम है। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है, जिससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट
स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। मैं श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना के निर्णय भी एक सराहनीय कदम है, जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद दी जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। 6,000 करोड़ रुपए के फंड से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना मछुआरे, मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को और सशक्त बनाएंगे। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। 3 वर्षों में 47 लाख किसानों को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को 4.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपया कर दिया गया है। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। वर्ष 2023-2024 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19.700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। इसी तरीके से 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, डिजाइनिंग, फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स के ऐप तैयार किए जाएंगे। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार के समय 2013 से 14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इन्वेस्ट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो 2019-2020 की तुलना में लगभग 33% अधिक है। राज्यों को मिलने वाले इन्वेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसकी पूंजी को भी 1.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़कर के 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी दिखाती है कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है। कोरोना संकट और रूस अटैक यूक्रेन
युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी। MSME को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिल सकेगा। ये घरेलू अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देगी और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी तरीके से 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू हेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बजट आज़ादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर के समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। 2024 का ये बजट आगामी 25 से लेकर 50 साल तक की माननीय प्रधानमंत्री जी की सपनों को साकार करने के लिए ये योजना बनाई है। इससे हमारे देश का संपूर्ण विकास होगा। सांसद जी, जो बजट आया है उसमें